हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं ये जो वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ, ये मेरी रामेश्वरम ट्रिप की वीडियो है। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे रामेश्वरम गए। मैं लास्ट ईयर दिसंबर में गई थी, बट वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, मतलब उसको एडिट करने का। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये अयोध्या कैंट की है। अयोध्या कैंट से हम लोगों ने ट्रेन ली थी रामेश्वरम के लिए, तो डायरेक्ट ट्रेन थी। और ये जब हमारी ट्रेन निकलने लगी तो उस टाइम पे काफ़ी मौसम ठंडा था और कोहरा भी था, तो मैंने उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और जब ट्रेन निकल रही थी तो उसी टाइम पे मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तो मेरे भाई ने ये कहा कि इस तरीके से जब ट्रेन स्टार्ट हो तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अ, इसी टाइम पर मोबाइल वगैरह चोरी होते हैं। तो धीरे धीरे मेरी ट्रेन जैसे जैसे निकल रही थी वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम था कि मैं इतने लंबे टूर पर जा रही थी और 7-8 डेज़ का टूर था। तो काफ़ी एक्साइटिंग था मेरे लिए। और मैंने सोचा कि कुछ रिकॉर्डिंग कर लूँ, जिससे मैं आपको अपने चैनल पर दिखा पाऊँ कि जब बाहर जाइए तो कितना मज़ा आता है, कितना सुकून मिलता है। तो जैसे ही सुबह हुई वैसे ही सब मोस्टली सब खाना शुरू कर दिए थे। और ट्रेन में होता भी यही है कि बस सुबह उठो और थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होने के बाद सब खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो एक दूसरे को देखकर भूख वैसे भी लगने लगती। तो काफ़ी ठंड थी, तो सब मम्मी वगैरह शॉल ओढ़ कर बैठी हुई हैं, कुछ लोग अभी भी लेटे हुए हैं। तो ये हम लोग की स्टार्टिंग जो हुई थी वो पॉपकॉर्न से हुई थी, और इस ट्रिप पर हम लोग को बहुत मज़ा आई थी। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग कोई कर नहीं रहा था, तो मैंने खुद ही अपना रिकॉर्ड कर लिया। सब मज़े भी ले रहे थे कि खाते हुए वीडियो बना रही हैं, पर क्या कर सकते हैं। तो ये बाहर का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा था। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ट्रेन में बैठ के कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आपको जब कभी मौका मिले तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इतने लंबा सफ़र जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो काफ़ी मज़ा आती है। और अगर आपका ग्रुप हो तो फिर तो और अच्छी बात है। तो ये सुबह का टाइम था, सूर्योदय जस्ट हुआ ही था, तो ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूं, इस पल को, और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ऐसे ही रास्ते में 2-2.5 दिन लगभग हम लोग ट्रेन में थे, तो प्यारे प्यारे व्यू रास्ते में मिल रहे थे और फिर मैं इसे रिकॉर्ड करते जा रही थी। और फिर मुझे अभी टाइम नहीं मिला था। लगभग दिसंबर में हम लोग गए थे, फिर आने के बाद जॉब वगैरह में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई, तो मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला कि मैं इसको एडिट करूं। बट अभी मुझे जून स्टार्ट हुआ है, छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस वीडियो को एडिट करूं और आपके साथ शेयर करूं। तो रास्ते में मुझे बहुत सारे प्यारे प्यारे, ये देखिए, ये बहुत प्यारी झील हमारे रास्ते में पड़ी थी। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना सुकून मिल रहा था इस झील को देखने में कि मोबाइल पे तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है, बट रियल में देखने में एक अलग ही सुकून। नेचर ब्यूटी तो होती ही कमाल की है कि जब आप उसको देखते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी। उसके जस्ट बाद ही फिर हम लोग को एक टनल मिला था जो कि काफ़ी लंबा था, और एकदम से अंधेरा हो गया ट्रेन में। फिर जैसे ही ट्रेन टनल से बाहर निकली, वापस से रोशनी आ गई। तो ये भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी मज़ा आती है। इसके बाद एक खूबसूरत सा जंगल रास्ते में पड़ा था, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी थोड़ी ही रिकॉर्डिंग की है, मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की है। बस जो व्यू ज़्यादा अच्छा लगता था वो मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सारे सीन जो मैं आपको दिखा रही हूँ अपने वीडियो में, ये बहुत ही प्यारा था। रियल में देखने में वाकई एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का, क्योंकि इतना लंबा सफ़र मैंने कभी ट्रेन पे किया नहीं था, वो भी स्लीपर में। तो मोस्टली हम लोग स्लीपर से ही ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ट्रेन का जो मज़ा होता है वो स्लीपर में ही आता है। वैसे आजकल तो एसी वगैरह में सब जाते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रही हूँ, मुझे स्लीपर में ही मज़ा आती है। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते थे ट्रेन में, बस यही होता था जिसके पास जो आइटम है निकालो और खाओ। तो कोई शायद हमारी टीम में चना का साग लेकर आया था। हरे चने का साग अगर आप खाते होंगे तो जानते होंगे, तो वो भी मिर्ची के साथ। जब ग्रुप में रहो तो कोई भी चीज़ हो, वो खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो हम लोग उसी का
टेस्ट लिए थोड़ा थोड़ा। उसके बाद फिर लैया पे आ गए, हम लोग लैया नमकीन खा रहे हैं। तो सब मज़े से खा रहे थे। तो एक साथ ग्रुप में खाने का मज़ा ही अलग होता है, अकेले खाओ ग्रुप में खाओ तो बात ही अलग होती है। इसके बाद जब मुझे थोड़ा सा व्यू कोई भी अच्छा लगता था तो मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। वैसे मम्मी पापा गए थे, भैया लोग गए थे, सब लोग गए थे, ग्रुप में और भी लोग थे। तो काफ़ी मज़ा आई थी। हम लोग टोटल 8-9 लोग थे। तो हम लोग का जो साउथ एक्सपीरियंस था वो लगभग सबके लिए फ़र्स्ट टाइम ही था। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी लगीं, कुछ चीज़ें नहीं भी अच्छी लगीं। बीच में ये आपको व्यू जो अभी वीडियो में दिख रहा है, या ये पानी है, ये पानी पूरा भरा हुआ था। ये हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि ये झील है या उस टाइम पे बारिश का मौसम था तो ऐसे लग रहा था कि पानी को स्टोर किया गया है, स्टोर करने का कोई तरीका है। तो जो भी रहा हो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, ये पूरा वही है आपका जो अभी जहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये पूरा पानी भरा हुआ था और देखने में ऐसे झील जैसा लग रहा था। बट जब ट्रेन और आगे गई तो लगा कि शायद ये पानी को, बारिश के पानी को स्टोर किया गया है। तो वहाँ पे धान वान की खेती अक्सर ज़्यादा होती है उस साइड, क्योंकि बारिश होती है उधर, तो चावल ही ज़्यादा होता है। तो हो सकता है उसके लिए पानी को स्टोर किया जाता हो। तो साउथ में तो कहते हैं शायद 3 या 4 बार धान को उगाया जाता है, धान की खेती की जाती है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिल रहे थे। ये वापस से फिर हमें ये पानी वाला व्यू दिखा था, मतलब पानी दिखा था ये चारों तरफ। ये पानी इतनी दूर में था, ये समझ ही नहीं आ रहा था कि नदी है कि क्या है, बट ये तो नदी है। तो ये नदी भी काफ़ी खूबसूरत थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। इसके बाद फिर हम लोग आ गए, चेन्नई पहुँचे और चेन्नई के स्टेशन पर उतरकर मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेन्नई का स्टेशन है जहाँ पे इडली इडली यही सब बुला रहे थे, बट काफ़ी शोर था तो मैंने उसको वॉल्यूम को कम कर दिया है, म्यूट कर दिया है। इसके बाद फिर चेन्नई का थोड़ा सा व्यू मैंने रिकॉर्ड किया है जब वहाँ से ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली। तो अभी आप देखिएगा कि कितना खूबसूरत शहर है। तो चेन्नई भी एक बहुत ही प्यारी जगह है यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ का जो बीच है वो बहुत प्यारा है, बट हम लोग का चेन्नई में ऐसा कुछ प्लान था नहीं, तो ये मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है। जबकि ये जो एरिया था शायद आउटर एरिया ही रहा होगा, बट फिर भी ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था क्योंकि चारों तरफ हरियाली थी। आप साउथ में जाएंगे तो आपको हरियाली देखने को ज़रूर मिलेगी। तो हरियाली की वजह से अपने आप ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो अच्छा लगने लगता है। तो ये मैंने कुछ देर वहाँ की रिकॉर्डिंग की थी। ये देखिए कितना प्यारा, ये हाईवे जैसा लग रहा था, शायद हाईवे ही रहा होगा। अब इतना मुझे आइडिया नहीं है कि वो क्या था, बट बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो वीडियो में उतना हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रहा हो, या बट जो रियल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये रास्ते मतलब देखते देखते 2.5 दिन वो कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इतनी मज़ा आई, इतनी मज़ा आई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे सच में बहुत मज़ा आई। इससे भी और अच्छे जगह इंडिया में हैं। वाकई अगर घूमना है तो एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी इंडिया को घूमने में, भारत को घूमने में। अपने देश में अगर घूमते रहो फिर भी एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी, ऐसा लगता है। तो ये देखिए, इसके बाद फिर हम लोग की ट्रेन जब और आगे बढ़ी तो वापस से हमें एक पानी वाला कुछ एरिया दिखा, और शायद ये झील ही थी, बट ये बहुत दूरी में थी, बहुत दूर में थी ये। ट्रेन हमारी इतनी फास्ट चल रही थी, बट देखिए आप देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी ये यहाँ पे भरा हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था कि हम लोग यहाँ पे जाएं और फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएं, बट हम लोग ट्रेन से तो नीचे नहीं जा सकते थे क्योंकि यहाँ पे ट्रेन थोड़ी ना रुकेगी। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये पानी इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू था। मुझे तो बहुत मज़ा आई इस जर्नी में। इसमें ये था कि मतलब फ़न भी हुआ, हम लोग गेम भी खेले, खूब तरह तरह के मतलब जो भी जिसके पास था खाना भी खाया, और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने किया। और सबसे बड़ी जो हम लोगों को प्रॉब्लम इस ट्रिप में हुई थी, हम लोग को ज़्यादातर खाना खाने की हुआ था। वैसे तो हम लोग अपना लिए हुए थे बहुत ज़्यादातर, क्योंकि पता था कि साउथ में ऐसा कुछ खाने को अच्छा मतलब हम लोग के लायक नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं और गार्लिक अनियन भी नहीं यूज़ करते हैं। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी।
इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस भी होटल में हम लोग जाते थे तो वहाँ पे नॉनवेज ज़रूर मिलता था। अगर नॉनवेज ना सही तो एग तो वहाँ पे ज़रूर होता था। तो इस चीज़ के मामले में थोड़ा-सा, खाने के मामले में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो साउथ में फिर आपको बहुत मुश्किल से खाना मिलेगा। तो ये बीच में शायद कोई नदी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा गायब हो चुकी थी, मतलब एकदम से गायब ही हो चुकी थी। इसके बाद फाइनली हम लोग रामेश्वरम के स्टेशन पर आ गए हैं। ये आप देख सकते हैं रामेश्वरम का स्टेशन है, और वहाँ पे उतरने के बाद इतना सुकून मिल रहा था। तो सुबह का टाइम था, वही 3 या 4 बज रहे होंगे। बहुत ही मतलब हम लोग फिर वहाँ पे उतरे, और फिर उतरने के बाद सीधा ये था कि हम लोग को चलना है, होटल ढूंढना है, और फिर वहाँ से हम लोग नहा धोकर सीधे दर्शन के लिए निकलेंगे। तो फिर ये आपको जो सामने मंदिर दिख रहा है, ये रामेश्वरम टेम्पल है, रामेश्वरम मंदिर है। ये थोड़ा सा हम लोग वीडियो जैसे बनाना शुरू किए थे, वैसे ही वहाँ के जो गार्ड थे उन्होंने सीटी बजाई, और फिर वहाँ से हम लोग निकल चले। फिर आगे रूम ढूंढते फिर हम लोग आ गए बीच के पास। तो रामेश्वरम के पास ही बीच है, बहुत ही प्यारा बीच है। हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे, एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, इतना सुकून मिल रहा था आवाज़ सुनकर, क्योंकि जो समुद्र होता है, ओशियन होता है, उसकी लहरें रात में और तेज़ हो जाती हैं, और उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा सुकून दे रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये दिन का सीन है जब हम लोग दर्शन के लिए निकले थे। तो ये द्वार है रामेश्वरम के, शायद 4 द्वार थे, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है कितने द्वार थे, बट बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। तो हम लोग मॉर्निंग में निकले, तो सबसे पहले प्लान था कि वहाँ पे किस कुंड में स्नान कराया जाता है, तो हम लोग पहले वहाँ के लिए लाइन लगाए, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने गए थे। तो दर्शन के लिए फिर अंदर जाते तो वहाँ मोबाइल वगैरह अलाउड नहीं होता, तो हम लोग बाहर ही वीडियो बाहर की ये बना लिए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मार्केट है ये रामेश्वरम के मंदिर के पास की मार्केट है। तो यहाँ पे यही था, ना ये हमारी लैंग्वेज को समझते थे, ना हम इनकी लैंग्वेज को समझते थे। वैसे भी जो तमिलियन होते हैं उनको हिंदी से बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो अगर हिंदी लैंग्वेज सुन लेते थे तो उन लोगों ने हम लोगों को काफ़ी परेशान भी करने की कोशिश की। मतलब कहने का मतलब है, कुछ चीज़ें जब पूछो तो सही ठीक से बताते नहीं थे, अनजान बनते थे इस तरीके से, बट हम लोग फिर भी मैनेज कर लिए। तो लोगों के साथ जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि तमिलियन का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बट ऑल ओवर मेन हम लोग का मोटिव जो था वो दर्शन करना था, घूमना था, वो हम लोग का अच्छा था, ट्रिप अच्छी थी, बाकी और मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो ये आप देख सकते हैं जो है ये रामेश्वरम का द्वार है, ये भी एक, तो मैंने पहले वीडियो में जो दिखाया था वो मेन द्वार था। तो ये जो टीन शेड आपको दिख रहा है, ये लाइन लगी है कुंड में स्नान करने की, और इसी रास्ते से निकल के फिर हम दूसरे वाले मंदिर में दर्शन करने, मतलब मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग वापस बीच पर आए थे दिन के टाइम, ये दिन का सीन है। अभी जो मैंने पहले दिखाया था वो सुबह का, मतलब 3-4 बजे का था, रात का कह सकते हैं। तो ये दिन का सीन था। वैसे हम लोग का प्लान नहीं था कि इस पाएंगे, क्योंकि धनुषकोडी भी जाना था और ट्रेन भी पकड़नी थी, बट फिर भी हम लोग ज़िद करके आ गए, क्योंकि बाकी सब लोग जो साथ में थे वो नहीं रेडी हो रहे थे कि लेट हो जाएगा, बट फिर भी हम लोग ज़िद करके आ गए, क्योंकि हम लोगों ने साड़ी पहना था और साड़ी में कोई फ़ोटो वगैरह भी खास नहीं हो पाई थी। तो ये वीडियो शॉर्ट हम लोग बना रहे थे कि कुछ वीडियो बना लेते, स्टाइल मारते हैं, बट हम तीनों में से किसी को ज़्यादा स्टाइल मारना नहीं आ रहा था, बट फिर भी मज़ा आई थी। तो ये मैं अकेले अपना शॉर्ट बना रही थी कि शायद कुछ अच्छा बन जाए, बट फिर भी अच्छा नहीं बन पाया, वैसे ही बना। तो मेरा भाई मज़े भी ले रहा था कि क्या चवन्नी ढूंढ रही हो क्या। खैर, तो ये आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर बाद में मेरा भाई भी आ गया था स्टाइल मारने के लिए, फिर हम लोगों ने भी उसके खूब मज़े लिए। तो ये था मेरा वीडियो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो व्यू आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कहाँ का है, धनुषकोडी के पास एक कोई जगह थी, एग्जैक्टली अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट ये भी बहुत प्यारा था। और यहाँ पे जो शॉप थी वो भी बहुत अच्छी थी, बट हम लोग के पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम लोग शॉपिंग कर पाएँ, क्योंकि ट्रेन भी पकड़नी थी और हमें मदुरई के लिए निकलना था।
तो ये तो ऑटो वालों ने कहा कि इसको भी आप देख लीजिए, अच्छी जगह है। फिर इसके बाद हम लोग आ गए, ये फाइनली धनुषकोडी की जगह है और ये सामने अशोक स्तंभ बना हुआ है, जो कि मोदी जी ने अभी रिसेंटली मतलब बनवाया था। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा क्राउड था कि हम लोग को टाइम ही नहीं लगा कि हम लोग उस पर जाके उसके पास स्तंभ के पास खड़े होकर फ़ोटो वगैरह क्लिक कराएं। इतना ज़्यादा क्राउड था, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो ये धनुषकोडी है, धनुषकोडी काफ़ी फेमस है, इंस्टा वगैरह से देख देख के सबको उसको फेमस कर दिए हैं। बट फिर बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। बीच में रास्ता है और दोनों साइड ओशियन है। वन साइड इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर, और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, समुद्र की लहरें बहुत ही खूबसूरत थी। मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आई, मेरे साथ जो गए थे उनको भी उतनी ही मज़ा आई होगी, बट मैं अपना जो बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आई थी। तो ये था मेरा रामेश्वरम ट्रिप का धनुषकोडी तक का सफ़र। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर मेरे वीडियो में कोई कमी रह गई हो, मतलब मेरे बोलने में, या कुछ मैंने गलत बताया हो, तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो में उसको सही कर पाऊँ। और मैं भी न्यू ब्लॉगर हूँ, तो मुझे कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक रामेश्वरम की आगे की ट्रिप मीन्स मदुरई मार्केट दिखाएंगे, मदुरई के बाद फिर हम लोग कहाँ गए, वो सारी बातें हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो ये धनुषकोडी का देखिए समुद्र ओशियन जो है वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।